Good evening, student. In this video, we are going to discuss molecularity of reactions and what is the difference between molecularity and order of reactions. In last video, we have seen the reactions occurs due to the collision between the reacting molecules. Now, the number of reacting molecules or reacting species means atoms, molecules or ions that must collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction. इसको बोलते हैं molecularity of reaction. The number of reacting species. Reacting species means atoms, molecules or ions that must collide simultaneously to bring about a chemical reactions. जितना number of reacting species एक साथ एक बार में effective collision करता है, क्योंकि effective collision में ही क्या होगा, reactions होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस reactions का molecularity बोलते हैं. देखो बेटा, मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू जनरली भी किसी रिएक्शंस के लिए वैल्यू 1, 2 या 3 होता है. रेयर ही 4 देखने के लिए मिलेगा मॉलिक्युलरिटी. जैसे ज्यादा से ज्यादा जो हेड ऑन कॉलिजन्स देखोगे, आमने सामने कहीं एक्सीडेंट देखता होगा तो 2 गाड़ी का देखता होगा, या कभी कभी मान लो 3 गाड़ी भी टकरा जाता है. 4 बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है, 5 का तो नहीं भी देखने के लिए मिलता है. तो मॉलिक्युलरिटी जनरली 1, 2 और 3 होता है. तो सर एक गाड़ी का कैसे टकराहट होता होगा? एक गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाएगा, दीवार से टकरा जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो मॉलिक्यूल किससे टकरा जाएगा, जो रिएक्ट क्या बोलते हैं कंटेनर है उससे टकरा जाए, ठीक है. तो जनरली इसका वैल्यू 1, 2 या 3 ही होता है, और ये हमेशा आपको क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है ना. ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, साथ साथ मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो भी नहीं होगा किसी रिएक्शन से. और मॉलिक्युलरिटी इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये भी बता दें. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रैक्टिकल मानने का मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, लेकिन ये क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेट, द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेट नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन. मॉलिक्युलरिटी इज सिंपली द सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टिंग as represented by balanced chemical equation. अगर रिएक्शन को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो उसमें जो कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का, ठीक है, उसका सम जो होगा वही किसके बराबर होगा, मॉलिक्युलरिटी के बराबर होगा. लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. सभी केस में ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट्री केस में ऐसा देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा. जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 हीट करने पे डिकम्पोज करता है N2 और 2H2 में. इसमें क्या होगा, ओनली वन मॉलिक्यूल्स मेक द इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है, एट अ टाइम, एंड देयरफॉर इट्स मॉलिक्युलरिटी इज 1. इट इज अ यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन. यूनि का मतलब 1 हुआ. वहीं पे डिकम्पोजिशन ऑफ HI, in case of decomposition of HI, the reactions involving simultaneously collision between two species, two molecules. Therefore, it is a bimolecular collision. Bi मतलब 2 हो गया मॉलिक्युलरिटी. इस तरह से ट्राइमोलिकुलर कॉलिजन्स भी होगा, जैसे रिएक्शन बिटवीन NO and O2 to give NO2. देखो 2 + 1 ये कितना हो गया, 3. तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस कितना हो जा रहा है बेटा, 3 हो जा रहा है, ठीक है. अब एक हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसमें बताओगे कि मॉलिक्युलरिटी कितना होगा. क्या है एग्जांपल, 4HBr plus O2, 4HBr plus O2 it gives 2H2O plus Br2, 2H2O plus Br2, ठीक है. हम तुमसे पूछते हैं व्हाट विल द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. एक लड़का बोला सर 4 और 1 5, लेकिन अभी हम तुरंत बोले थे कि मॉलिक्युलरिटी जो है वो आपको 1, 2, 3 ही होता है ज्यादातर. 4 बहुत कम रेयर ही देखने के लिए मिलेगा, और 5 तो होने का सवाल ही नहीं होता है. यहाँ मॉलिक्युलरिटी दिखा है 5, लेकिन 5 तो होगा नहीं. तो फिर इसका मॉलिक्युलरिटी क्या होगा. दरअसल बेटा दिस रिएक्शन इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन. हम यहाँ एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे. एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है इक्वेशन में, they come together simultaneously to make the effective collision. But in case of this reaction, all the reacting molecules will not make the effective collision simultaneously, ठीक है ना.
एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? द रिएक्शन which does not take place in a single step. It takes place in more than one step. And the description of these steps are known as mechanism of reaction. जैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बेटा? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? HBr जो है it reacts with O2 to give HO2Br. ये क्या है HO2Br? HOBRO ब्रोमस एसिड, ठीक है, HO2Br। दूसरा स्टेप में क्या होगा बेटा? HO2Br प्लस HBr, it gives 2HOBr, and in third step HOBr plus HBr reacts to form H2O plus Br2, H2O plus Br2, ठीक है ना? H2O plus Br2, क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हर एक स्टेप का रेट इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट रेट होगा। ये सबसे स्लो स्टेप हो गया, ये क्या हो गया आपको? ये फास्ट स्टेप है, ये भी फास्ट स्टेप, ठीक है? तो ये रिएक्शन दरअसल 3 स्टेप में होता है, ठीक है? ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सच रिएक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। अगर कोई पूछता भी है कि ओवरऑल रिएक्शंस का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, तो आप बोलोगे कि आप सीआईपी चले जाओ। क्यों सीआईपी चले जाओ? क्योंकि इस रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शंस का मॉलिक्युलरिटी होगा ही नहीं, ठीक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी इज नॉट अप्लाइड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है ना? एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। एक से ज्यादा स्टेप, हर एक स्टेप का अपना अपना मॉलिक्युलरिटी होगा, क्लियर है? एंड द रेट ऑफ, एक चीज और, इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी मीनिंगलेस है, कुछ नहीं होता है, ठीक है? और एक चीज हम बोलना चाहेंगे, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। जैसे ये स्टेप जो है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम लोग बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप, वही ओवरऑल रिएक्शंस का रेट डिसाइड करता है, ठीक है ना? रेट ऑफ रिएक्शंस वही डिसाइड करता है। इसीलिए अगर रेट लॉ लिखना हो तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ HBr इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O। और जनरली एलिमेंट्री रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन एक चीज बता दें, हम जनरली वर्ड यूज किए, क्यों ये वर्ड यूज किए जनरली? बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी डिटरमिन्ड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो और फ्रैक्शंस। मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शंस। मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो और फ्रैक्शंस नहीं हो सकता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो और फ्रैक्शंस भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन in most of the cases it is found that the molecularity of the elementary reactions is equal to order of reaction. In case of complex reaction the molecularity of the slowest step is equal to the order of reactions, ठीक है? अच्छा, हम अभी बोले कि जब से स्लोएस्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसको कैसे समझते हैं बेटा? मान लो एक पेन बनाने वाली एक कंपनी है, ये एक महीना में 500 ये आपको क्या कैप बनाती है, ठीक है ना? 100 रिफिल बनाती है और रिमेनिंग पार्ट 300 बनाती है। हम अगर तुमसे पूछेंगे रेट ऑफ मंथली प्रोडक्शन ऑफ द पेन क्या होगा, एक मंथ में कितना पेन बनेगा, तो आप सिर्फ 100 बोलोगे। जो कम रेट से बन रहा है, रिफिल सिर्फ 100 ही बन रहा है, ठीक है ना? 500 आपको बन रहा था क्या, ठीक है ना? रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स 300 बन रहा है, लेकिन रिफिल कितना बन रहा है? 100। एक कंप्लीट पेन बनने के लिए तो तीनों चीज चाहिए ना। तो जो मंथली प्रोडक्शन, रेट ऑफ मंथली प्रोडक्शन ऑफ पेन, वो सिर्फ क्या होगा आपका? 100 ही होगा। एक महीना में सिर्फ आपको 100 पेन बनके तैयार होगा। इसी तरह से इसमें रेट जो है वो डिपेंड करेगा किसपे? सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? बोलो, कोई डाउट इसमें? नहीं है सर, ठीक है बेटा। तो पूछा जाए अगर तुमसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन,
तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, ऑर्डर का क्या डेफिनेशन है? इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ atoms, molecules or ions that must collide simultaneously in order to bring about the chemical reactions. Molecularity can never be zero or fractions. Order can be zero or fraction. Order is applicable to elementary as well as complex reaction, but molecularity is applicable only to elementary reactions, ठीक है। ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में लागू होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ किसका निकलेगा? एलिमेंट्री रिएक्शंस का, ठीक है ना, समझ गए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी आपको बोला जाए तो वो मीनिंगलेस होता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकली निकलता है, और जबकि एक्सपेरिमेंटली निकल सकता है सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वो लास्ट टॉपिक होगा आपका।